हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत है। जैसे कि गाइस, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम की बेटर वे से प्रेपरेशन हो सके, उसमें आज ये पार्ट 2 है स्टैटिस्टिक का। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर किए थे स्टैटिक से। आज फिर वंस अगेन मैं स्टैटिक का ही पार्ट 2 प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें हम मोड और मीडियन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मीन और मोड के बारे में कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में आएंगे। तो बेसिकली इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने इस स्टैटिक्स के चैप्टर को बेटर वे से प्रिपेयर करना है टर्म 2 के एग्जाम के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेशन बेस्ड रहेगी और आपकी काफी हेल्प करेगी, सपोर्ट करेगी फाइनल एग्जाम में क्रैक करने के लिए स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को। तो गाइज आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो स्टैटिक्स चैप्टर है, बेसिकली इसमें मीन, मोड और मीडियन के 3 फार्मूलाज यूज होते हैं। मीन के मैंने फार्मूले बताए थे लास्ट वीडियो में, यहाँ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डिफाइन कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मोड फाइंड करना है। फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन से आपने मोड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइज मोड कैसे फाइंड करते हैं? अगर तो सिंपल आपको एक ही सिंगल डाटा दिया होता, मतलब ये डाटा सिंगल सीरीज में होता, तो आप उसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो वैल्यू थी उसको आप मोड डिफाइन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये कंटिन्यूस डाटा है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में मोड के लिए आपको फार्मूला माइंड में रखना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? यस, उसमें फार्मूला है मोड इक्वल टू एल प्लस F1। यस, F1 जो है यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड की है, माइनस F0 डिवाइड बाय। यस, ये फार्मूला आपको तब यूज करना है जब कंटिन्यूस सीरीज दी हो। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। तो यहाँ पे इस फार्मूले को समझ लेते हैं। तो जो मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ पे, तो ये फार्मूले में जो L क्या है, यहाँ पे लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट किसकी? मॉडल क्लास की। जो मॉडल क्लास, जो मोड वाली क्लास आएगी उसकी लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे 0 to 10 लिखा हुआ है, 0 to 10 में से जो लोअर लिमिट होती है वो 0 लोअर लिमिट होती है, 10 जो अपर लिमिट होती है। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी आएगी और F0 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी से प्रीवियस फ्रीक्वेंसी आएगी। और F2 मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी उससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी। H हाइट बोल सकते हैं, जहाँ साइज बोल सकते हैं, क्लास इंटरवल का साइज। जैसे यहाँ पे क्लास इंटरवल 0 से 10 तक है, तो 0 से 10 के बीच में जो साइज क्या आएगा, उसका साइज आएगा 10। तो ये आपने फार्मूले में सारी वैल्यूज को फाइंड करके उसमें लिख देना है फार्मूले में, और आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज इसको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम ढूंढते हैं मॉडल क्लास, मतलब जो मोड की मॉडल क्लास कौन सी है, मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है। साइज जो इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 से 10, इसमें फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या दिए हुए हैं, ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिए हैं 4, 10 to 20 में दिया हुआ है 6, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 7, और नेक्स्ट दिया हुआ है 12 और 5 और 6। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बेसिकली आपकी मॉडल क्लास आएगी। तो गाइज यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12। तो बेसिकली ये मॉडल क्लास आएगी। तो ये यहाँ से इस क्लास का सारा डाटा हमने कंसिडर करना है। तो इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी F1, और इससे प्रीवियस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो बन जाएगी F0, और इससे नेक्स्ट क्लास की बन जाएगी F2। तो इसकी जो लोअर लिमिट है वो बन जाएगी 30। मैं सारी वैल्यू लिख देता हूँ। L की वैल्यू यहाँ पे 30 है, F1 की वैल्यू यहाँ पे 12 है, F0 की वैल्यू यहाँ पे 7 है, और F2 की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और H की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30 to 40 यानी 10। तो ये सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, और पुट करके आपने आंसर को सॉल्व करना है। तो गाइस ये बहुत इजी है, बस आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है, कंसेप्ट में ही सारी पावर है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये मोड इक्वल टू आ जाएगा 30 प्लस, यस, F1 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 12 माइनस F0 7 है, डिवाइड बाय 2 टाइम्स F1, तो ये 24 आ जाएगा, माइनस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 10। तो इस चीज को सॉल्व कर लूंगा, जो मैंने सारी इक्वेशन बनाई है। तो ये वैल्यू मेरी आ जाएगी 30
और 12 में से माइनस किए तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 मेरा आ जाएगा 50, और मैं 24 में से माइनस करूंगा 7, माइनस करूंगा दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 24 माइनस 12 आ जाएगा यानी 12। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू निकल के आई। अब इसको मैं आगे सॉल्व कर लूंगा तो ये मेरा वैल्यू जो आंसर आएगा एलसीएम लेके मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, ये मेरा 34.1 कुछ आ जाएगा आंसर। दिस इज मेरा मोड। तो इस तरह मैंने मोड का सॉल्व किया। तो गाइज बहुत इजी है, आपने बस फॉर्मूला को ध्यान रखा और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली जो क्लास आपने फाइंड की उस क्लास में जो मोड की वैल्यू फाइंड की। तो मैं वंस अगेन बता देता हूं, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो f1 आएगी, उससे प्रीवियस जो फ्रीक्वेंसी f0 आएगी, उससे नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी वो f2 आएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन जो बेस्ड है वो बेसिकली है मीडियन के बेस पर। अब इस जो डाटा गिवन है उसमें से आपको मार्क्स ऑब्टेन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो बेसिकली उसमें आपने क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे सिंगल सीरीज है, मार्क्स ऑब्टेन्ड दिए हुए हैं, और दूसरी जो सीरीज है वो दी हुई है फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये डिस्क्रीट और कंसेप्ट है डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का? सबसे पहले मीडियन जब भी आपने फाइंड करना है तो ये इसको मैं x मान सकता हूं, दिस इज f मेरी फ्रीक्वेंसी। अब मुझे CF निकालना है। CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले जब भी मीडियन फाइंड करना है डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है? जिसमें 2 कॉलम दिए हुए। कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है? जिसमें क्लास साइज दिया हो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वो कंटिन्यूस होती है। जिसमें सिंगल कॉलम हो तो वो इंडिविजुअल सीरीज होती है। तो हर एक में अलग अलग फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे है मीडियन फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देखूंगा, फ्रीक्वेंसी का मैं टोटल करूंगा। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल जो आएगा 33 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 33 मतलब n की वैल्यू मेरी ऑड है। 33 क्या होती है? ऑड। तो ऑड वाले केस में क्या आता है? ऑड वाले केस में जो मेरी होती है मीडियन की वैल्यू होती है वो मैं फाइंड करता हूं। मीडियन किसके बराबर आएगा? यस, मीडियन आएगा n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म। ठीक है जी, n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो ये मेरा आ जाता है 33 + 1 डिवाइड बाय 2 यानी 34 डिवाइड बाय 2 यानी 17th ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी, तो मुझे ये 17 जो आया है, 17 का मतलब मुझे वो वाली CF लेनी है जो 17 से जस्ट अबव है। ठीक है जी, जहां इसके आसपास है वो वाली ऑब्जर्वेशन मुझे लेनी है 17, जहां 17 से अबव वाली फ्रीक्वेंसी नियरेस्ट मुझे लेनी है 17 वाली। तो मतलब वो वाली CF जो आएगी वो उस CF की जो x वैल्यू आएगी, जो मतलब वो मार्क्स ऑब्टेन्ड आएंगे, दैट विल बी माय मीडियन क्लास। तो CF फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरा जो कंसेप्ट है मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं x की वैल्यू को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करूंगा। तो गाइज मैं इसको अलग शीट पे कर लेता हूं। यहां पर मैंने xi लिख दिया, वैल्यू लिखी मैंने xi। ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं सो दैट आपको विजिबिलिटी बढ़ जाए। यहाँ पे x ये मेरी, फिर मेरी f, ठीक है, फिर मेरी CF। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी? सबसे पहले x की वैल्यू मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लूंगा। ठीक है जी, तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को भी कोई भी ऑर्डर आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू सबसे पहले आएगी 19। यस, तो मैं टिक करता जाता हूँ। 19 वैल्यू आई तो 19 के फ्रीक्वेंसी, सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी वो मैं यूज करूंगा 9। यस, नेक्स्ट मेरी आ गई वैल्यू 35 और 19 के जस्ट अबाव है मेरी 20। यस, तो मैं लिखूंगा x के नीचे लिखूंगा 20 और 20 के सामने वाली फ्रीक्वेंसी लिखूंगा 3। यस, नेक्स्ट वैल्यू मेरी आ जाएगी 28 और मैं नेक्स्ट उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी लिखूंगा, सामने वाली फ्रीक्वेंसी है मेरी 5। तो मैं एक एक चेक कर रहा हूँ, 28 भी मेरी कवर्ड होगी 5। तो 28 के बाद मेरी आ गई 29 और वैल्यू आ गई मेरी 4। तो 29 के बाद मैं भी देख लेता हूँ, 29 4 है, 35 2 है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 29 और 4 35। यस, 35 के वैल्यू आ गई मेरी 2। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट मेरी वैल्यू आ गई 42 और 42 की वैल्यू मेरी 7 और 42 के बाद मेरी 51 और वैल्यू मेरी आ गई 3। तो ये मैंने वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में लिख दी। सबसे पहले छोटी,
फ्रीक्वेंसी, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर नहीं दी हुई वैल्यू, अगर पहले से असेंडिंग डिसेंडिंग में दिया हुआ तो आपने उसको एग्जैक्टली वही डाटा को यूज कर लेना है, ठीक है। तो अब मैंने नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, CF फाइंड करना। तो CF पहली वैल्यू मेरी सेम आती है, यस। नेक्स्ट मैं ए से प्लस करता जाऊंगा, ये मैंने 3 प्लस किया तो मेरी वैल्यू आ गई 12। 12 के बाद फिर मैं 12 में 5 प्लस करूंगा तो मेरी आ जाएगी 17। 17 में 4 प्लस किया तो 21। 21 में 2 प्लस किया तो 23। 23 में 2 प्लस किया तो 30। 30 में 3 प्लस किया तो 33। तो ये मेरी 33 ये CF आ गई। अब क्योंकि मेरा मैंने ऑब्जर्वेशन अभी निकाली थी, n की वैल्यू मैंने निकाली थी 33 है, तो मेरा मीडियन क्या आएगा, मीडियन मेरी वैल्यू आएगी n+1 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो यानी 34 डिवाइड बाय 2th ऑब्जर्वेशन मीन्स 17th ऑब्जर्वेशन। तो CF में 17th वैल्यू देखूंगा और ये जो वैल्यू बनती है वो मेरी मीडियन क्लास आती है। तो मीडियन क्लास में जो मेरी वैल्यू है x की वैल्यू, दैट इज माय मीडियन, यानी मेरी मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, 28। तो ये मैंने ऐसे फाइंड किया। डिस्क्रीट सीरीज में इस तरह आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो किस तरह आपने फाइंड किया, तो मैंने सबसे पहले n की वैल्यू ली, n को मैंने n+1, क्योंकि n और था उसमें +1, अगर इवन होता तो मैं 2 से डिवाइड करके सीधी वैल्यू ऑब्जर्वेशन फाइंड करता और वो ऑब्जर्वेशन और उसके नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन दोनों का मैं सम करके मिड टर्म फाइंड करता, मिड एवरेज निकालता। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as find the median। तो हमें मीडियन फाइंड करना है। तो ये डाटा जो गिवन है ये क्लास बेसिकली इंटरवल में दिया हुआ है 0 से 5 20, 5 से 10 60 और 10 से 15 80 और 15 से 20 ऐसे डाटा दिया हुआ। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो गाइस इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। डिस्क्रीट जो सीरीज होती है उसका मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। अब कंटिन्यूस सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज में कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उस फार्मूले को बेटर वे से आप सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला मैं क्या लिख देता हूं यहाँ पे, यस, मीडियन किसके बराबर होता है कंटिन्यूस सीरीज में, मीडियन इक्वल टू यहाँ पे L प्लस ये ब्रैकेट में लिख देता हूं n/2 माइनस CF, ठीक है, और डिवाइड बाय, तो ये n/2 क्या है, n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा n/2, ठीक है। तो n/2 करने के बाद आप कैसे करेंगे, डिवाइड बाय f फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। तो ये एक एक आइटम को समझ लेते हैं। यहाँ पे एक एक आइटम क्या है, तो बेसिकली गाइस आइटम यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है, n/2 करेंगे और CF क्या है, मॉडल मीडियन क्लास जो है, उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है उससे प्रीवियस फ्रीक्वेंसी लेनी है जो मीडियन क्लास आपकी निकल के आती है। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेनी है और CF मीडियन क्लास है, प्रीवियस क्लास की CF लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा n फाइंड करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू यहाँ पे 200 दी हुई है, तो n की वैल्यू गाइस आपकी 200 और n/2 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 डिवाइड बाय 2, तो यानी 100। तो ये 100 आपने देखना है फ्रीक्वेंसी क्लास में। तो फिर हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे। तो यहाँ मैं CF का टेबल बना देता हूँ। तो सबसे पहला कॉलम है CF का। तो CF जो होती है जो फ्रीक्वेंसी से आती है, पहली क्लास सेम होती है, नेक्स्ट हम जमा प्लस करते जाएंगे नेक्स्ट क्लास। तो नेक्स्ट आ जाएगी 80, नेक्स्ट 80 में 80 प्लस कर देंगे तो गाइस वो मेरी आ जाएगी 160। 160 में मैं 32 प्लस कर दूंगा तो वो बन जाएगी मेरी 192। 192 में मैं 8 प्लस कर दूंगा तो मेरी ये बन जाएगी 200। तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू 100 आई है। तो n की वैल्यू 100 का मतलब मैंने 100 के आसपास वाली CF देखनी है फॉर मॉडल क्लास। तो 100 के आसपास वाली जो CF कौन सी आती है यहाँ पे, तो गाइस यहाँ पे 100 के आसपास मेरी CF आ रही है 80। तो ये वाली मेरी CF जो आएगी, यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, CF की वैल्यू मेरी आ गई 80, ठीक है। और उससे जो 100 वाली, उससे नेक्स्ट वाली क्लास मैंने मॉडल क्लास लेनी, ध्यान दे रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 100 वैल्यू आई है, तो 100 के आसपास 160 वाली मॉडल क्लास नहीं है, तो मॉडल क्लास 100
से अगर मैं नीचे लेता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, तो मेरी n की वैल्यू 100 है, तो 100 वाली CF देखनी है, तो 80 जो है CF जो है 100 वाली नहीं है, 100 के पास वाली लेनी है, तो 160 वाली 100 के पास है, तो ये मेरी मीडियन की मेन क्लास आ गई, मॉडल क्लास। दिस इज मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास से प्रीवियस जो CF है वो मेरी CF यहां लेनी है, और n/2 की वैल्यू तो मैंने पहले ही निकाली हुई है 100, और L है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मॉडल मीडियन क्लास की लोअर लिमिट। तो मीडियन क्लास मैंने यहाँ पे बॉक्स में क्लिक की हुई है, सिलेक्ट की हुई है, तो L की वैल्यू आ जाएगी 10, तो H की वैल्यू डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगी 5 वैल्यू। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी इस क्लास की लेनी जो मेरी मीडियन क्लास आई, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी 80। ये सारी वैल्यूज मैं यहां इस फार्मूले में पुट करूंगा और मैं आंसर को फाइंड करूंगा। तो मैं पुट कर देता हूं, वैल्यू क्या आ गई मेरी 10 प्लस n/2 मेरी वैल्यू आ गई 100 माइनस उसकी प्रीवियस CF और 80 और डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी 80 मल्टीप्लाई बाय एन H की वैल्यू वो दैट इज 5। तो यहाँ पे 100 माइनस मैंने किया 80, तो ये आ गया 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 0 0 कट गई, और 2 4 का, और 4/5 ये आ जाएगी 40 प्लस 5 डिवाइड बाय 4, तो ये आ जाएगी 45 डिवाइड बाय 4। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, 45 डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा आ जाएगा 11.25 के आसपास आना। तो मेरा 11.25 मेरी मीडियन निकल के आई। तो गाइस इस तरह मैंने देखा, आपने कैसे मैंने सॉल्व किया। तो मैंने ये जो सम है इसमें आपने ये फार्मूला याद रखना है मीडियन का। मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो जब भी मीडियन क्लास आपने फाइंड करनी है, आपने ये फार्मूला याद रखना है। ये फार्मूला तब यूज करना है जब क्लास इंटरवल में डाटा दिया हो। क्लास इंटरवल कैसा होता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 में। ठीक है, तो n को डिवाइड करना है 2 से, तो n को 2 से डिवाइड किया, जो मेरी वैल्यू आई वो मेरी आएगी, वो वाली फ्रीक्वेंसी में कंसिडर करूंगा। ठीक है, CF में वो चीज देखूंगा, 100 देखूंगा, तो 100 के नियरेस्ट कौन सी, ऐसे भी कर सकते हैं, 100 के नियरेस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है 80, तो वो वाली आपकी मीडियन क्लास आ जाएगी। उससे प्रीवियस आपने CF लेनी है, और उसी क्लास की लोअर लिमिट और अपर लिमिट ले लेनी है, और उसको कंसिडर करना है और H फाइंड करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मीडियन दिया हुआ 50, यस, और वैल्यू ऑफ A एंड B फाइंड करनी। इफ सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 9, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 9 है, और हमें क्या देना है, हमें फाइंड करना है A और B को। तो गाइस कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको जो डाटा दिया 9, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सम जो दिया हुआ 90 आएगा, 90, तो ये फ्रीक्वेंसी है, इसका सम दिया हुआ है 90। ठीक है, तो 90 यहाँ पे सम है, और हमें A की वैल्यू और B की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे कहीं पे A है, यस, फ्रीक्वेंसी में A है और B वैल्यू है। तो गाइस सबसे पहले हम निकालेंगे CF, और फिर हम मीडियन क्लास का फार्मूला यूज करते हुए इसको सम को सॉल्व करेंगे। तो CF फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं फाइंड करने लगा हूँ एक एक वैल्यू। तो पहली वैल्यू मैं एज इट इज लिखूंगा A, नेक्स्ट लिखूंगा A प्लस 15, नेक्स्ट लिखूंगा 50, नंबर में नंबर प्लस करता जाऊंगा, तो नेक्स्ट मेरी आ जाएगी 40 प्लस A, यस, नेक्स्ट वैल्यू मेरी आ जाएगी 40 प्लस 20, तो नंबर में नंबर 40 में 20 प्लस किया, तो मेरा आ गया 60 प्लस A, 60 में मैंने प्लस किया, तो ये बन गया 60 प्लस A प्लस B। नेक्स्ट मेरा बन जाएगा 60 में मैंने 8 प्लस किया, तो 68 प्लस A प्लस B। नेक्स्ट मेरी आ जाएगी 68 प्लस 78 प्लस A प्लस B। तो इस तरह मैं इसकी वैल्यूज फाइंड कर लूंगा। तो सबसे पहला जो मैंने लास्ट भी किया था, सबसे पहला मीडियन का मैं फार्मूला, और मैं n की वैल्यू लिखूंगा। तो मैं इसको एक प्लेन शीट पे कर लेता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले n डिवाइड बाय 2 करूंगा, n डिवाइड बाय n यहाँ पे मेरा दिया हुआ है 90, 90 डिवाइड बाय 2 यानी 45। तो मुझे कौन सी CF लेनी है, मुझे वो वाली CF लेनी है जिसकी वैल्यू 45 के आसपास आती है। ठीक है जी, वो वाली CF से नेक्स्ट जो मेरी वैल्यू आएगी वो मेरी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कंसिडर करनी है, और CF मुझे वो लेनी है जिसकी वैल्यू 45 के आसपास आती है। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 40 प्लस A वैल्यू,
दैट इज मेरी 45 के आसपास होगी। अगर मैं 60 प्लस ए वाली वैल्यू लूंगा, दिस वैल्यू विल बी इंक्रीज फ्रॉम 45, तो मुझे उस 45 के आसपास चाहिए थी। तो ये मेरी CF आ गई मेरी क्लास, यानी CF की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 40 प्लस ए। और इसके नेक्स्ट वाली जो मेरी फ्रीक्वेंसी है दैट इज F की वैल्यू मेरी क्या है, कितनी आ गई 20। अब इसकी लोअर लिमिट मेरी L की वैल्यू कितनी आ गई 50, और H की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 10। और फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, मीडियन का। मैंने अभी बताया था मीडियन इक्वल टू क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो इस फार्मूले से मैं इसको कैलकुलेट करूंगा। तो गाइस बहुत इजी है, बस आपने कंसेप्ट को फोकस करना है। तो मैं एक एक वैल्यू को पुट करके यहां से मैं वैल्यू को निकाल लूंगा। तो गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पूरा कंप्लीटली, सो दैट आपको बेटर वे से समझ लग सके। मैं एक नई शीट पे कर लेता हूं इसको। तो मैंने जैसे बताया मीडियन का फार्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय H। तो मैं एक एक वैल्यू मैंने जो सॉल्व की, L की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी, L की वैल्यू मेरी 50। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 प्लस n/2 की 45 है, और माइनस, और ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 40 प्लस A की वैल्यू, और F की वैल्यू फ्रीक्वेंसी 90 मेरी है। फ्रीक्वेंसी मेरी है इसकी जो मीडियन क्लास मेरी आई उसकी फ्रीक्वेंसी 20, तो मैं दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय H। तो H की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है यहाँ पे 10। तो ये वैल्यू मैंने सारी पुट कर ली। अब इस वैल्यू को मैं सॉल्व करूंगा, इस वैल्यू को सॉल्व करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीडियन की वैल्यू दी हुई है 50। तो मीडियन पहले ही गिवन था, तो मैंने इसको पुट कर दिया। तो मैं इसको सॉल्व करने लगा हूं। तो मेरी वैल्यू आ गई 50 प्लस 45। सबसे पहले ब्रैकेट खोल लूंगा, 40 माइनस A डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10, 0 0 कट जाएगी। तो 45 में से 40 माइनस किया तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, ये 50 और 50 मेरा कैंसल आउट हो जाएगा। यस, तो नेक्स्ट मेरी वैल्यू क्या बच जाएगी यहाँ से, 0 इक्वल टू मेरा आ जाएगा 5 माइनस A डिवाइड बाय 2। तो 5 माइनस A इक्वल टू 2 आ जाएगा, और 5 माइनस A इक्वल टू 2 है, और ये इधर जाएगा, A की वैल्यू मेरी आ जाएगी। यस, इस क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू A की आ गई मेरी 5। ठीक है, तो इस तरह मैंने वैल्यू को सॉल्व किया। तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 0 0, तो A की वैल्यू मेरी आ गई 5। तो एक मेरी वैल्यू आ गई, मुझे A और B की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो गाइस ये की वैल्यू आ गई, तो ध्यान दीजिए A की वैल्यू मेरी आ गई है 5, अब B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इस सारी फ्रीक्वेंसी का सम ले लेंगे, दैट इज 90 है। तो इस फार्मूले में पुट कर लूंगा, तो मैं सभी को प्लस कर लूंगा जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे। तो अदरवाइज मैं सभी को प्लस करने पर, ये लास्ट वाली CF मैं लिख लेता हूँ, CF लास्ट वाली मेरी है 78 प्लस A प्लस B। तो गाइज इससे मैं सॉल्व करूंगा अगला पार्ट। तो उसमें क्या है, उसमें दिया हुआ है यहाँ पे, यस, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी है, मैं इसको B की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, 78 प्लस A प्लस B, इसकी वैल्यू मुझे वैल्यू है 90 वैल्यू। क्यों, क्योंकि मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी हुई है 90। तो यहां पर मैं A की वैल्यू पुट कर लूंगा जो मैंने अभी सॉल्व किया है। तो मैं लिख दूंगा 78 प्लस 5 प्लस B की वैल्यू आ जाएगी मेरी 90। तो B की वैल्यू आ जाएगी मेरी 90, 78 और 5 मैं प्लस कर लूंगा तो ये मेरा आ गया 83। तो माइनस कर दूंगा 83, दैट इज B की वैल्यू 7। तो गाइज A की वैल्यू मेरी 5 आई, B की वैल्यू मेरी आ गई 7। तो इस तरह गाइज आपने देखा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया। तो A की वैल्यू मैं लिख देता हूं 5 और B की वैल्यू मेरी 7। तो ये था कि कैसे आपको कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं कि A और B की वैल्यू फाइंड करनी है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपने बस वही कंसेप्ट लगाना है, CF को प्लस करते जाना है, उसमें A की जगह पर आपने A ही रखना है, B की जगह B के प्लेस पर B ही रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया हुआ इफ डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड यानी मोड एंड मीडियन की डिफरेंस दी हुई है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 दी हुई है
और हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस बिटवीन मीडियन एंड मीन निकालना है। यानी मीडियन हमें फाइंड क्या करना है, यहां मैं लिख देता हूं, हमें फाइंड है करना है मीडियन माइनस मीन, ये फार्मूला करना है। तो गाइस एक फार्मूला होता है मोड मीन और मीडियन के बीच में, वो आपने ध्यान रखना है। वो कौन सा फार्मूला होता है, मोड इक्वल टू होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को मैं थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूं, मोड, और यहां पे मैं लिख देता हूं 2 मीडियन प्लस मीन, 2 मीडियन प्लस मीडियन, मतलब 3 मीडियन को मैंने ब्रेकअप कर लिया, 2 मीडियन प्लस मीडियन माइनस 2 मीन। क्यों, क्योंकि ये मीडियन इधर चला जाएगा तो मेरा वैल्यू आ जाएगी मोड माइनस मीडियन, ये आ जाएगा 2 मीडियन, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है माइनस 2 मीन, तो यहां पे मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया मीडियन माइनस मीन। ठीक है, तो मोड माइनस मीडियन की वैल्यू मेरी 24 है, तो मीडियन माइनस मोड मेरा आ जाएगा 24 डिवाइड बाय 2 यानी 12। ठीक है, तो इस तरह मैंने आंसर फाइंड किया। तो मैंने सोल्यूशन भी यहां लिख दिया हुआ है, तो आप इजी वे से देख सकते हो। मोड माइनस मीडियन की वैल्यू आपको दी थी, तो मैंने फार्मूला लगाया मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इससे मैंने मीडियन को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक मीडियन दूसरी साइड ले गया, मोड माइनस मीडियन इक्वल टू 2 मीडियन माइनस 2 मीन, 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, मीडियन माइनस मीन का मैंने फार्मूला वैल्यू निकालनी थी, यहां पे दिया था मीडियन माइनस मीन की डिफरेंस फाइंड करनी, तो मैंने 24 डिवाइड बाय 2 करके 12 इसका आंसर निकाल लिया। तो गाइज ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस स्टैटिक्स के मीन और मीडियन से। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको बड़े बेटर वे से समझ लग गया होगा, आपने ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बड़े डीपली वे से समझ लिया होगा, और कोई भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं फेस हुई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक और चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस को, सो दैट आपको और भी अच्छे कंसेप्ट मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।